बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। आज जो हम फूल बनाना शुरू करेंगे उसके लिए सबसे पहले स्लिप नॉट बना लें। यहाँ मैंने येलो रंग का यार्न लिया है क्योंकि ये फूल के बीच वाला हिस्सा है। इसके बाद जो हमको फूलों के बीच वाला हिस्सा बनाना है उसके लिए हमको 5 दफ़ा चेन स्टिच बनाना होगा। जब चेन स्टिच 5 दफ़ा हम कंप्लीट कर लेंगे तो वापस पहले वाले स्टिच में हमको जाकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब ये एक सर्कल सा बन जाएगा इस तरह, और इसके सेंटर में बीच में हमको रख के काम करना है। अब चेन 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसी सर्कल के अंदर 12 दफ़े सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के लिए सबसे पहले हमको इस सेंटर के बीच में से यार्न ओवर करना है अपने हुक को, और फिर वापस जो लूप्स हैं उसके थ्रू होते हुए बाहर निकल आना है। इस तरह टोटल हम 12 दफ़े करेंगे तो ये जो फूल के बीच वाला हिस्सा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। सिंगल क्रोशे करने का तरीका एक दफ़ा फिर आप देख लें। क्रोशिया का जो हुक है उसको बीच में से आपने जाना है और यार्न के ऊपर से लाते हुए वापस बीच में से बाहर आ जाना है। अब आपके पास 2 लूप्स बनेंगे, तो यार्न ओवर करके दोनों लूप्स के थ्रू होते हुए बाहर आ जाएं तो ये सिंगल क्रोशे बन जाएगा। टोटल आपको 12 दफ़े करना है। जब आप टोटल 12 दफ़े सिंगल क्रोशे कर लेंगे तो ये इस शेप का बन जाएगा। ये मुकम्मल होने के बाद जो सबसे पहला वाला सिंगल क्रोशे हमने किया था वहाँ पे हमने गुजरते हुए अपने हुक को लेके जाना है और स्लिप स्टिच कर लेना है। अब लूप्स के थ्रू होते हुए यार्न को बाहर निकाल लें और कैंची से काट दें तो ये इस शेप का तैयार हो जाएगा। अब फूल की पत्तियां बनाने के लिए दूसरे रंग का यार्न लेकर उसको स्लिप नॉट बना लें इस तरह। अब फूल का जो हमने सेंटर बनाया था जो पीले रंग में था, यहाँ पर हमको सिंगल क्रोशे इस तरह करना है। फिर चेन स्टिच शुरू करें। ये टोटल आपको 3 दफ़ा चेन स्टिच बनानी होगी। जो येलो पार्ट है उसमें एक स्टिच छोड़कर हमने काम शुरू करना है। यार्न को 2 दफ़ा हुक के अराउंड घुमाकर ट्रिपल क्रोशे कर दें। ये 3 दफ़ा ट्रिपल क्रोशे होगा एक ही स्टिच के अंदर। एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ। जो यार्न है उसको हुक के ऊपर 2 दफ़ा आपने राउंड करके इस तरह करना है। वापस स्टिच के अंदर जाएं, बाहर आएं। अब आपको 2-2 दफ़ा करके सिंगल क्रोशे इस तरह करना है। ये दूसरे को हमने लिया, अब आखिरी 2 को हम लेंगे तो ये एक ट्रिपल क्रोशे कहलाता है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। तो एक स्टिच के अंदर टोटल 3 दफ़ा हमको ट्रिपल क्रोशे करना है। फिर 3 दफ़ा चेन स्टिच बना लें। अब जो येलो रंग का सर्कल है उसमें हमने नेक्स्ट स्टिच में जाना है और सिंगल क्रोशे कर लेना है इस तरह। ये पहली पत्ती बनकर तैयार हो चुकी है। अब दूसरी पत्ती शुरू करने के लिए 3 दफ़ा चेन स्टिच करें। अब क्रोशे हुक को यार्न के ऊपर 2 दफ़ा घुमाते हुए जो येलो सर्कल है उसमें जो नेक्स्ट स्टिच है उसके थ्रू जाके 3 दफ़ा ट्रिपल क्रोशे कर दें। इस तरह एक ही स्टिच के अंदर जो येलो सर्कल है उसमें एक ही स्टिच के अंदर 3 ट्रिपल क्रोशे बनेंगे। अब जो दूसरा ट्रिपल क्रोशे है वो भी बनेगा इसी तरह। देखिए हमने उसी स्टिच के अंदर से लाते हुए इसको शुरू किया है तो ये एक ही स्टिच में बनते हैं। तो एक पेटल आपकी बन के कंप्लीट हो जाएगी इस तरह। जब 3 ट्रिपल क्रोशे बन जाएगा तो आप चेन स्टिच स्टार्ट करना है जो कि 3 दफ़ा होगा। चेन 1, चेन 2 और ये चेन 3। और जो येलो रंग का सर्कल है उसमें नेक्स्ट स्टिच पे जाते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह। सिंगल क्रोशे जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हमको अब दोबारा से एक और पत्ती को स्टार्ट करना है और उस पत्ती को भी जैसे पहली पत्ती बनाई थी वैसे ही शुरू करना है। इस फूल को बनाने के लिए जो इसकी पत्ती है और जो इसका सेंटर पार्ट है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डिटेल दे दूँगी, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। अब इस फूल का जो बीच वाला हिस्सा है जो येलो रंग का है सर्कल जो है
वो हमने उसमें शुरू में, अगर आपको याद हो, तो हमने 12 सिंगल क्रोशे किया था। वो इसलिए हमने 12 किया था क्योंकि हमको ये जो फूल है ये 6 पत्तियों का बनाना है, और हर पत्ती को कंप्लीट करने के बाद एक स्टिच हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह इस फूल में हम टोटल 6 पत्तियाँ बनाएंगे। इसके कलर कॉम्बिनेशंस आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। जो येलो रंग का मैंने सेंटर पार्ट बनाया है वो आप वाइट भी कर सकते हैं या ब्लैक भी कर सकते हैं। फूलों के अंदर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर लें, जो भी यार्न अवेलेबल हो वो बना लें। जब इस फूल की 6 पत्तियाँ कंप्लीट हो जाएं, तो जो सबसे पहली वाली पत्ती हमने बनाई थी उसके बिल्कुल शुरू में हमको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, जो हमने पहली पत्ती बनाई थी उसके बिल्कुल शुरू में स्लिप स्टिच करें, ताकि इसकी जो शेप है वो अच्छी आए। अब यार्न को 2 से 3 इंचेस बढ़ाते हुए बाकी यार्न को कैंची से काट लें, और देखें ये खूबसूरत सा फूल बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, और देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।